मक्खन सिंह, मक्खन सिंह। ये क्या मक्खन सिंह लगा रखा है आपने? भाई सुबह सुबह दुनिया तो राधे श्याम सीताराम के गुण गाती है और एक आप हैं कि? हाँ, बस एक मैं हूं और एक ही हूं जो 102 होना चाह रही हूँ मक्खन सिंह। पर तू जाना मन्ने यो बता, अंदर के कर रहा था तू? मूंग की बड़ियां तोल के बेच रहे थे हम। भाई एक आदमी शौचालय के अंदर क्या करे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप जानना ही चाहती हैं, हम लघु शंका कर रहे थे। ओह गॉड यार, 24 घंटे इस औरत ने हमारा नाक में दम कर रखा है यार। अरे भगवान, आप प्लीज हमें यहां से कहीं दूर ले जाइए यार। या फिर आप एक काम करिए, आप एक ऐसे आदमी को यहां भेजिए जो हमें यहां से कहीं दूर ले जाए प्लीज। मैडम मैं ना तू भी पिटेगा है कि मैं के लगा रखी बकरी हो रहा तू? नहीं, मैं तो एफआईआर लिखवाने आया हूँ मैडम। ओहो, हमें लगा तुम गजल लिखवाने आए हो। चल तू निकल, कल सवेरे 9 बजे आइयो। हाँ भाई, तू कौन है? अरे कौन है तू? मेरा नाम है पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। ना तो यहाँ तू दिल लगाने आया है, ना इससे दिल लगाएगा तू। ना बोल तो इससे ब्याह करा दूं थारा। ना बोल। नहीं मैडम, बात दरअसल ये है कि बचपन से मैं परदेसी होना चाहता था, क्योंकि इस देश में मेरा दिल नहीं लगता। तो उस सिलसिले में मैंने ट्रैवल एजेंट का कांटेक्ट किया। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुमको दुबई पहुंचा दूंगा और दुबई उतरते ही नौकरी मिल जाएगी। तो तुम्हें नौकरी मिली? अरे कहाँ, उसने तो मुझे मोटर बोट में बैठा दिया। मोटर बोट में तुम दुबई कैसे जा सकते हो? यही मैंने उसको पूछा, दुबई मोटर बोट से? तो बोलता है कि हवाई जहाज से सब कोई जाता है। हवाई जहाज से जाओगे तो दुनिया का देखोगे, मोटर बोट से जाओगे तो रास्ते में कितने देश हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा हाँ, ये आइडिया अच्छा है, एक तरह का वर्ल्ड टूर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, वो मोटर बोट फिक्स। तो मैं बैठ गया मोटर बोट में और बैठते ही मैडम उसने थोड़ी सी वो भी मुझे दे दी। क्या झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बगैर भी दिल नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं लुढ़क गए और फिर आंख खोली तो दुबई पहुंच गए? उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि दुबई पहुंच गए, लेकिन वो दुबई नहीं था। तो तुम पहुंचे कहाँ? मैडम उस हरामखोर ने क्या मुझे समंदर में ऐसे चक्कर लगवा करके मड आइलैंड पे उतार दिया और दुबई पहुंचाने के लिए उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे मैडम। एक मिनट, मुझे तो लगता है भाई गलती तुम्हारी है। अरे तुम ये वर्ल्ड टूर के चक्कर में मोटर बोट में बैठ क्यों गए? प्लेन में जाते तो सीधा दुबई पहुंचते। लेकिन हाँ वो तो है, लेकिन उसमें एक समस्या है मैडम। वो क्या है कि उसने मुझसे पूछा पासपोर्ट है? मैंने बोला पासपोर्ट तो नहीं है। उसने पूछा क्रेडिट कार्ड है? मैंने बोला पासपोर्ट नहीं तो मैडम क्रेडिट कार्ड कहाँ से होगा? तो फिर पूछा रेशन कार्ड है? बोला रेशन कार्ड भी नहीं है। तो बोला किसी की शादी का कार्ड है? मैंने बोला किसी की शादी का नहीं, मेरी खुद की शादी का कार्ड है। तो बोला ठीक है, वो कार्ड दे दो, उस पर तुमको पहुंचा देंगे दुबई। और उसने तेने जो है दुबई पहुंचा दिया। बेटा पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। ठीक है, अब तुम रहने दो। अब मैडम ही तुम्हारा दिल लगाएंगे, क्योंकि मैडम एक ऐसी दिल लग। अब मेरा मतलब है मैडम अब केस सॉल्व कर देंगी, तुम कल आना। 1 मिनट पहले बुला साले दुबई भेजू ने। बुला। मैडम मेरा नाम है संजीव मुथरेजा, भेज देंगे। नहीं बार किसने भेज देगा तू? इसका तो बेड़ा गर्क कराई दिया है तेने। क्या कह रही हो? मैडम ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमारा तो काम है लोगों को दुबई पहुंचाना। अब कोई भी हमारे पास आता है, हम उसे दुबई भेज देते हैं। अब मैडम ऐसी हरकत करके हम अपना धंधा थोड़ा ही बंद करवाएंगे। तो मुझे क्यों भेज दिया? मड आइलैंड दिल नहीं लगता? रास्ता लग जाएगा जो बीच में बड़ा। तू बोल। मैडम मैं इस आदमी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब तुम यहाँ से निकले थे तब तुम्हारी घड़ी में क्या बजा था? 12। और जब तुम दुबई पहुंचे तब? मैं दुबई पहुंचा ही नहीं। अरे यार, जहां तुम पहुंचे थे वहां क्या बजा था? 10:30। देखा मैडम, 12 बजे के हिसाब से इसकी घड़ी में 1:30 बजना चाहिए था, लेकिन इसकी घड़ी दुबई की घड़ी के हिसाब से चल रही थी। अगर ये दुबई गया ही नहीं तो फिर इसकी घड़ी दुबई के हिसाब से कैसे चल रही थी? मैडम जब मैं पी के टून था तो हरामखोरों ने मेरी घड़ी में टाइम बदल दिया होगा। कितने दिन तक उसी टाइम से चलता रहा, इसलिए हर रोज सुबह उठ के मैं सोचूं ये 6 बजे 7:30 बजे वाली धूप क्यों निकली है। मैडम इस तरीके के लोग मेरे पास ना जाने कितने आते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई दुबई भेज दो, वहां जाके हम हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन वहां हार्ड वर्क की डर की वजह से वापस आ जाते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है मैडम। ये कायर है, मक्कार है, झूठा है। नहीं 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 मैडम, मैंने हार्ड वर्क किया, खूब हार्ड वर्क किया। वहां उतरते ही मुझे घर भी मिला। अब मैंने सोचा शायद इसी के यहां मुझे काम करना, तो मैं उसके साथ चल दिया।
एक हफ्ते तक मैडम मैंने उसके घर में खूब मेहनत की। उसने भी मुझसे खूब मेहनत ली, कभी भी कंप्लेंट नहीं की मैडम मैंने कि दिल नहीं लगता, खूब दिल लगाया। भाई मड आइलैंड में ये कौन सा अरबी हो रहा है ना जो लोगों से हार्ड वर्क लिया करे। भाई गोपी, हाँ जी जी। बुला क्लास साल ने मैडम यही है वो अरबी। और ये है हमारी मम्मी जी। तो हम हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हम हूँ जटाशंकर यादव ओरिजिनल। ओहो, ना तो डुप्लीकेट होता तो तू क्या कर लेता। और यो तो है ना, मैं फर्स्ट टाइम अरबी देख रही हूँ जो परफेक्ट बिहारी बोल रहा है। भाई वेरी गुड। हाँ मैडम, मैंने भी इससे यही पूछा कि भाई तुम अरबी हो के इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेते हो। तो ये क्या कहता पता है, कहता है बिहार पहले अरब में ही था। नहीं, मुझे आ रही है इस पे दया। ये बेवकूफ इसकी बात मान कैसे गया। ओ मैडम, वो कहा है कि हम अरब का रहने वाला हूँ ओरिजिनल, लेकिन हमारा पिछली 15 पुश्त जो है बिहार में आके बस गई है ओरिजिनल। अब कहा है कि हम खानदान से तो एकदम दुबई का हूँ ओरिजिनल, लेकिन हमारा बार्न एंड ब्रॉटअप जो है ना वो है बिहार का ओरिजिनल। और हम थोड़े नहीं इसको बरगलाया हूँ। हाँ, ये तो हमसे पूछा कि आप इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेते हो, तो हम तो उसका जवाब दिया हूँ ना। ये हमसे थोड़ी पूछा था कि आप बिहारी हो कि अरबी हो। तो गलती तो इसकी है ना ओरिजिनल। अरे लेकिन मैडम इसमें पूछने का क्या, ये बीच पे अरबी ड्रेस पहन के खड़ा था, तो इसको जाके मैं पूछूं, ओ भाई तुम अरबी हो। नहीं 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 भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब अगर हमारी मैडम अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर चिमरोटा चौराहे पे खड़ी हो जाएंगी तो क्या वहां पे चौकी हो जाएगी। मतलब मैडम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। हाँ भाई तू मुझे ये बताओ, तुझे कैसे पता चला कि तुम दुबई में नहीं हो, मुंबई के मड आइलैंड में हो। अरे शाबाश भाई, अपनी पिछली 30 साल की सर्विस में जो है ना फर्स्ट टाइम तूने करेक्ट सवाल पूछा है। वेरी गुड। थैंक यू मम्मी जी। बोल कैसे बेरा तन्ने। वो तो एक दिन मैं बालकनी में झाड़ू लगा रहा था कि मेरी नजर बीच पे पड़ी। वहां मैंने वो जिग्नेश भाई को देखा, एक लड़की को वो घुमा रहे थे। मैंने सोचा ये कंजूस जिग्नेश कभी दिल्ली नहीं जाए, ये दुबई में क्या कर रहा है। ओहो, तो फिल्म अभी बाकी से। बुलाओ उस जिग्नेश भाई ने। मैडम मैं जिग्नेश पटेल बराबर छे ना ना बराबर ना छे ना, तो क्या करेगा तू, ना सर पे बैठ जाएगा हमारे। ओ चलो भाई, अब जो भी है खुल के बता दो वरना मैडम तुम्हें खोल देंगी। मेरा मतलब है मैडम केस की फाइल को खोल देंगी। मैडम बात यह है ना कि मेरे बाजू वाली जो मीनल है ना, मैं उसके साथ बीच पे घूम रहा था, बराबर छे। मैं बहुत दिनों से उसके पे लाइन मार रहा था, बराबर छे। मतलब वो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने मीनल को कहा, देख मीनल तू जो कर रही है ना वो बराबर नहीं छे। हाँ, मीनल का नल बंद कर, और जो पूछा जा रहा है ना साफ साफ उसका जवाब दे दे तू। बराबर छे, बराबर छे। मैडम बात यह है कि मैं मीनल के साथ नहीं, मतलब मैं उसके साथ बीच पे घूम रहा था, तब मैंने इसको देखा और मैं चौंक गया, क्योंकि सुबह इसकी बीबी जब घर पे अकेली थी तब मैं इसके घर पे गया। मतलब मैं सुबह इसके घर पे गया तब उसकी बीबी अकेली थी। तो तुमने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया है या? फायदा काहे का, सब नुकसान ही नुकसान है। क्यों भाई, उसने तुम्हें घास नहीं डाली या तुम घास को चर नहीं पाए। नहीं, मत डरो, चलती रहेगी ये थप्पड़बाजी। तुम चालू रखो अपनी बयानबाजी। बराबर छे, बराबर छे। मैडम बात यह है ना कि मैंने इसको पैसे उधार दिए थे, बराबर छे। वो पैसे मांगने में इसके घर पे गया, बराबर छे। हाँ, तब मुझे पता चला कि ये पैसे कमाने दुबई गया हुआ है, और ये मुझे मड आइलैंड पे मिला। बस इब जो है ना मैं कतई समझ गई हूँ कि किसका दिल कोई ना लग रहा। भाई कौन ओरिजिनल से, कौन किसे भेज देगा, और कौन जो है बराबर से। सही है, बराबर छे, बराबर छे। और सुनो भाई बालकों, ये भेज देंगे जो है ना, इन्हें अंदर लॉकअप में भेज दो पहले। लेकिन मैडम आप समझ नहीं रही। फिलहाल तो यो मुंह उखाड़ लिए हैं न, जो ज्यादा चूर चपट करी ना तो सर के सारे बाल उखाड़ के यहाँ सजा दूंगी मैं। और तुम दोनों
निकलो ही यहाँ से वरना तुम्हारी चीखें निकलेंगी ठाणे से। हाँ बरोबर छे। और मैडम मैं भाई तू थारा तो दिल कतई ना लग रहा, पर तू टेंशन ना ले, यो संजीव जो है यो कल अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा, और जो इसने अपने मुंह से कतई ना करी तो गोपी गुलगुले के मुंह से करेगा। क्लियर? हैप्पी? थोड़ी कमरिया गजगजात है। सुनिए, जी अंदर आइए। अच्छा, हम आ सकते हैं? कम इन, कम इन। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। कहिए। जरा बैठिए। अब तो आप चाय भी लेंगे? जरूर। चलो लीजिए चाय। Cheers! अबे हट! आपको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आपको यहाँ नहीं, आपको तो दुबई में होना चाहिए। हैं सच? पहले डांस, लड़कियां, और यहाँ से ज्यादा पैसा वहां कमाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? धीरे बोलो वरना मुंह चूम लेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल यार। अच्छा ओके। लेकिन पिडू, फिर तुम्हारे बारे में मार्केट में बहुत गंदी खबर है कि तुम लोगों से पैसे लेते हो और फिर उन्हें दुबई जाने के सपने दिखाते हो और असल में उन्हें पानी के जहाज से मड आइलैंड पहुंचा देते हो। नहीं, हम आपको तो हवाई जहाज से भेज देंगे। अब पवन परदेसी जैसे लोगों को वहां भेज देंगे तो वहां की ब्यूटी खराब नहीं हो जाएगी। अरे वहां तो आप जैसे गबरू जवान और अय्याश की जरूरत है। जियो प्यारे। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास पासपोर्ट है? नहीं। राशन कार्ड है? नहीं। ओके, क्रेडिट कार्ड है? बिल्कुल नहीं। किसी के शादी का कार्ड है? अरे वो तो बिल्कुल नहीं है यार। हो तो फिर डेफिनेटली आपके पास विजिटिंग कार्ड जरूर होगा। हाँ वो है हमारे पास। लाइए। हटो। HBP। ये देखिए हमारा विजिटिंग कार्ड। भाई कमाल का कार्ड है। Thank you। बस समझिए आप दुबई पहुंच गए हैं। कहाँ? नहीं, मेरा मतलब है पहुंच जाएंगे। अच्छा। लेकिन एक शर्त है। हाँ। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपको दुबई पहुंचा देता हूँ। सच? मोच। इधर आओ। Congratulations, you are a free man. Okay, let's go. Let's go. किस प्रकार की प्लानिंग हो रही है? अरे तू बड़ा हो गया के? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछना चाह रहे थे आपसे कि आपने इस नन्हे आदमी को किस अपराध में पकड़ा है? शक की बिना पर अरेस्ट हुआ है वो। लो कर लो बात। मतलब आज की डेट में लोगों को शक की बिना पर अरेस्ट किया जा रहा है। मेरा पड़ोसी अपनी बीवी पर शक करता है, तो अब मैं जाके उसकी बीवी को अरेस्ट कर लूं? मेरा मतलब है अब मैं जाके अपने पड़ोसी को अरेस्ट कर लूं? ये आदमी मेरा पर्सनल ट्रैवल एजेंट है आज से। जी हाँ, और ये आदमी हमें दुबई भेज रहा है फॉरएवर, एक हवाई जहाज में, और हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं फॉरएवर। चलो भैया दुबई। सर टाइम बर्बाद मत करिए, जल्दी दुबई चलिए। चलो यार, चलो। चलिए। ये बताइए कि वहां पे जो माल पाने की भावना दुबई, इसकी तो बस बहुत हो गया मैडम, बहुत हो गया। पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, पापड़ जल चुका है, फोन कट चुका है, दूध फट चुका है। मैडम मुझसे और ये बर्दाश्त नहीं होता। सर एक नंबर के थाली के बैंगन तुच्चे लुच्चे किस्म के इंसान हैं। जीजा जी के लिए जो है ना सूट सिलाया करें, उनके लिए इस प्रकार के कड़वे घूंट कोई ना पिलाया करें। लेकिन मम्मी जी, डैडी जी आपको नींबू का वो अचार समझते हैं जिसके बारे में उनको कोई विचार ही नहीं आता। अरे पर मैं तो उससे घना प्रेम करे हूं ना मक्खन सिंह जहां कहीं भी रहेगा हमारे दिल के पास ही रहेगा वो। नहीं, वाला आपके प्यार की मटकी ऐसे नहीं फोड़ेगा। देखिएगा वो मुचरेजा सर को भी मड आइलैंड में ही छोड़ेगा। न पर कतई अगर जो है दुबई छोड़ दिया तो तुम क्या कर रहा है इधर? सर आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप इसके बहकावे में ना आइए। ये आपको पानी के जहाज में फूल का फूल। तुम हमसे जलती क्योंकि हम दुबई जाती और तुम नहीं जाती, और वैसे भी हम तुम्हारी तरह भिखमंगा नहीं है, हम हवाई जहाज से दुबई जाती।
और हमने इनको पूरा का पूरा पैसा ऑलरेडी दे चुका है। जी हाँ, हम दुबई जानेंगे नहीं जाने मोटरेटर। हाँ हाँ भेज देंगे। तेरी तो मैं रैप तक खींच के लगा दूंगी और ऐसे बेवकूफ पंते के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत ना है। मक्खन सिंह कतई ना जाना दुबई में, बोल रही बस। सर आप यहाँ से चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सर। हाँ जी डैडी जी, मम्मी जी को अकेला छोड़ के मत जाओ डैडी जी। नहीं, यूं दिल ना दुखाइए, अब मान भी जाइए। नो नो नो, हम दुबई जाती और हमें कोई नहीं रोक सकती। मेरा मतलब हम दुबई जाएंगे और जाएंगे क्योंकि हमने शॉपिंग भी कर ली है। हा हा। अब मिस्टर लाला देखिए, हम आपके लिए भी कुछ लेके आए हैं जो हमारी जेब में हाथ डालिए। अरे क्या करिए यार, नीचे वाली जेब में यार। हाँ देखिए, ये है एक पर्पल रुमाल, क्योंकि जब हम दुबई जाएंगे आप हमारी याद में बहाएंगी आंसू और हम दुबई में मजे करेंगे धासू। तो दोस्तों, प्लीज मिस मी एंड ईट ए गुड पान। ओके, ये लो भैया, ये हमारे बैग पकड़ो, हमें एयरपोर्ट तक छोड़ दो। ओके फ्रेंड्स, आप लोग पान खाइएगा एंड मिस मी। कम ऑन, लेट्स गो टू दुबई। या दुबई दुबई, अरे दुबई दुबई दुबई। चला 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 चला। थारे बिना इस चौकी में क्या करूंगी मैं मक्खन सिंह। कौन पूछेगा हमारे आंसू? गुलगुले मैं तने रैप्टा बजा दूंगी, तू ज्यादा जो है ना मन्ने मक्खन कोई ना लगा। अरे मक्खन सिंह होता तो अपने हाथ से हमारे आंसू पोंछता। गुलगुला तेरी हाय भैया, ओ भैया, आए हमका नाच नचावे, जुल्मी हमका नाच नचावे, तू आवे हमका लज्जा। ओहो ना फ्लैट मिस होगी। अरे लेट होगी लगता है। तो कल कितने बजे हो रही है थारी फ्लैट? भाई मिस्टर लाला, हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं जो कि हम खुद हैं, क्योंकि हम तो दुबई नहीं जा रहे भाई। अरे आप कहते हैं ना कि हम कुछ काम धाम कुछ नहीं करते हैं। इस बारी हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये केस सॉल्व करके रहेंगे, इसलिए हमने ये केस सॉल्व कर दिया है। आ जाओ भाई। ये देखिए मिस्टर लाला, ये है आपका मुजरिम, कानून का मुजरिम। अब आप ये समझ रही होंगी कि हमने ये ड्रामा क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि अब आप इस आदमी को शक के बिना पर नहीं बल्कि सबूत के बराबर पकड़ सकती हैं। जी हाँ, इस आदमी ने हमारा दुबई जाने का नकली पासपोर्ट बनवाया, फिर दुबई में एक जगह पे काम करने के झूठे कागजात बनवाए। अब आप इस आदमी को पकड़ के अंदर फेंक दीजिए। इट इज ए केस ऑफ धोखाधड़ी, कबूतरबाजी। तो मिस्टर मोटरेजा, अब हम आपको हवालात की सैर कराएंगे पूरे 10 साल के लिए, और हम आपके सारे के सारे कपड़े, बर्तन और प्रॉपर्टी बेचकर ये पवन परदेसी जैसे आदमियों का पैसा वापस दिलवाएंगे। अरे इसको जो है ना इसके गले में टायर डाल के अंदर धर लो और इसका इंजन तो आज मैं स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 साल में। और तू है वही परदेसी भाई, तो थारा दिल लग रहा है कि बिना लग रहा? नहीं मैडम, अब तो मेरा दिल यहीं लगेगा इसी देश में, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे देश के 2 रुपए परदेश के 4 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। थैंक यू मैडम। मक्खन सिंह, मन ने इस बात की जितनी खुशी है ना कि तू दुबई कोई ना गया ना, उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि तैने जो है ऐसे शरीफ आदमी की मदद करी, उसे इंसाफ दिलाया। ये मन ने एक और गारंटी दे दे कि तू मन ने छोड़ के कतई ना जाएगा। जी नहीं मिस्टर लाला, इस बार से हम आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि जब तक हम आपकी लाड, घूसे, थप्पड़ और बदतमीजियां खा ना ले, हमारा खाना नहीं हजम होता। यू आर अ हाजमे का चूरन। ना ना ना, प्लीज डोंट स्टॉप। नाच ले नाच ले ना, वैसे भी जो है ना घने दिनों से देख रही हूँ
थारे अंदर कट्टो कटीली रज्जो रंगीली गेंदा गदरीली न वाली जो है हरकतें कुलबुला रही है थारे शरीर में प्लीज। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे छनन छनन छाए छाए करके नाच के अपना कमर मटका रहे हैं? अरे हम तो यहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये व्यायाम करने का टाइम हो रहा है। ओहो सॉरी माय मिस्टेक। भाई जो आदमी जो है रात भर घर से गायब रहेगा तो ऑब्वियसली जो है सवेरे लेट उठेगा, फिर सारे काम लेट ही स्टार्ट होंगे, है ना? आई टेल यू, यू टेल मी। हमें बताइए जरा कि आपको कैसे पता कि हम रात को घर से गायब रहते हैं? ज्यादा जो है ना चित्रलेखा प्रश्नोत्तर गाइड बनने की हमारे साथ कोई जरूरत ना हो रही। कल रात जो है मैं थारे क्वार्टर पे आई थी, कहाँ था तू? कितने बजे? 12 बजे। अरे अब तो हम क्वार्टर पीरियड है। मेरा मतलब है हम अपने क्वार्टर के पीछे वाटर पीरियड है। वो क्या है ना कि हमने अपने क्वार्टर के पीछे एक कुआं खोद रखा है और रस्सी और बाल्टा तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम खुद कुएं में कूद कर पानी पीते हैं वहां पे, और रविवार के दिन नहाते भी हैं। आके देखिएगा हमें, मतलब रात को हम वहां से ठीक 1 बजे कुएं से निकलते हैं। तो बस आज रात 1 बजे मैं आऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। मान भी जाओ। क्या हुआ यार? मान भी जाओ। नहीं, तो फिर कब? कभी नहीं। मैडम ये कोई बात हुई? तुम चुप हो जाओ। मैडम देखिए, हमारा नाम है पट्टू परेशान हेल्पलेस। ना तो हेल्पफुल भी होता तो हमारी के हेल्प कर देता तू। मैडम हेल्प तो हमें चाहिए आपकी, प्लीज हमें बचाइए, इस आदमी से बचाइए प्लीज। ओहो, तो तुम्हारे पीछे आदमी पड़ते हैं? सॉरी सॉरी। तू कौन है? अब मैडम मेरा नाम है धर्मेंद्र धुरंधर। मान भी जाओ। ना के मनवा रहा है तू इससे, ना पुलिस के सामने धमका रहा है तू इसने। मैडम क्या है, मेरी नई नई नौकरी लगी है कुरियर कंपनी में, तो उनकी शर्त यह है कि अगर मैं 3 डिलीवरी सही जगह पे कर दूं तो मेरी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। मैडम क्या है कि इनके नाम का एक कुरियर आया, मैंने इनसे कहा मैं डिलीवरी देना चाहता हूं, ये बोले नहीं नहीं। मैंने कहा भाई मान भी जाओ, ये बोले नहीं, हेल्पलेस। मैडम एक्चुअली क्या है, हमारी शादी होने वाली है। तुम दोनों की? वेरी फनी। हम दोनों की नहीं, मेरी जो स्वीट हार्ट है मोनिका मैं डार्लिंग, उसके साथ शादी होने वाली है। मैडम मोनिका जो है शी इज एन एनिमल लवर। लेकिन तुमने तो कहा वो तुम्हारी लवर है। हाँ। तो तुम कौन हो, एनिमल या इंसान? वेरी फनी। ऑफ कोर्स इंसान। तो वो किसकी लवर है? मेरी। तो एनिमल लवर कौन है? तुम वाकई में समझ नहीं रहे हो या ना समझ होने का नाटक कर रहे हो? बस बहुत हो गया। देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, मोनिका जो माय डार्लिंग है, उसे पेट पालने का बड़ा शौक है। अरे ये कोई शौक थोड़ी ना, ये तो एक जरूरत है, करना पड़ता है। वैसे वो अपना पेट पालने के लिए करती क्या है? कुछ जॉब वॉब करती है या डांस बार में डांस वांस करती है? नहीं, मैं जाता हूँ कभी कभी। गुड, यू डिजर्व इट। अरे पापी पेट नहीं, पपी पेट। पपी यानी कि जानवर। मैडम क्या है कि उसने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं एक पेट पालूं, तो मैंने कहा ओके। फिर हमने नेट सर्च किया तो नेट पे हमें एक पेट सेलर की वेबसाइट मिली, उसमें हमने हमारी डिमांड लिखी और हमने पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से कर दिया और उन्होंने पेमेंट ले भी लिया। मैडम यार बकवास बंद करो, साइन करो, डिलीवरी लो। यार मान भी जाओ। नहीं, मैं क्यों लूं डिलीवरी? मैं नहीं लूंगा डिलीवरी, नहीं। ओहो, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? पट्टू परेशान हेल्पलेस। तो क्या अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है? नहीं, नाम हमारा लिखा है, लेकिन हम डिलीवरी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। ओहो, डिलीवरी ले लो, मान भी जाओ। नहीं नहीं नहीं। अरे बस। अरे यो कुछ देखे ही जा रहा है थारे को, ना लेके तो कतई ना जा रहा, तो क्यों ना ले रहा तू इससे डिलीवरी? के रखा है डिलीवरी में? मैडम आपको पता है उस पेट कंपनी ने कुरियर में क्या भेजा है? अरे ऐसी कौन सी चीज कुरियर कर दी तेने? हाथी। वो बाहर खड़ा है हाथी, उसी हाथी के बोल रहे कि डिलीवरी ले लो, और उसी हाथी को ले लेके ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं हाथी की डिलीवरी कैसे ले सकता हूँ, कैसे? भाई केस तो घना कॉम्प्लिकेटेड दिखे मन्ने। अरे क्या नाम हो रहा उस पेट कंपनी के ओनर का?
बुलाओ साले ने। जी मैडम, मैं हूँ पेट वर्जन पेट वाला, चाहिए क्या? और मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला डंडे वाली, चाहिए क्या? है भाई क्या मचा रखा तैने, कतई चौड़ा होके घूम रहा तू है? किस प्रकार के जानवरों के फोटो चिपका के घूम रहा है तैने जो है इस शरीफ आदमी को ना हाथी डिलीवर करा दिया। हाउ स्मार्ट। मैडम इसमें मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? हाथी की? ये देखिए मैडम, इसमें इसने लिखा है कि प्लीज कुरियर अ प्यारा पेट, तो मैंने कुरियर कर दिया क्योंकि जो हाथी मैंने इसे भेजा है उसका नाम प्यारा है और इसने प्यारा पेट ही तो मांगा था। ओह माय गॉड, मैंने प्यारा नाम वाला पेट नहीं मांगा था, मैंने छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पेट मांगा था मैडम। हाँ तो ये हाथी छोटा ही तो है। किस एंगल से? अरे 7-8 साल का तो हाथी है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से हाथी के बारे में इस तरह बात करते हुए? चाहिए क्या? बस मैडम आप मूड में आ जाइए, मतलब मूड में आ जाइए और केस सॉल्व कीजिए। अरे ओ प्यासे पंछियों, तुम नहीं आना, ईब निकलो चौकी से, कल को आना, कल होगा केस सॉल्व। तू रुक। लेकिन मैडम डिलीवरी, मैडम उस हाथी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मान भी जाओ ना। नहीं मत बढ़ाओ मैडम की गुस्से का फीवर, वरना तुम खुद हो जाओगे ऊपर डिलीवर। चल भाई चलो। अच्छा सुनो, टाइगर वाला जो डिलीवरी। भाई तू बालक, तू जाना, थारी जो समस्या हो रही है उसका मरने एक ही सोल्यूशन दिख है, तू अपना नाम चेंज करवा ले बस। हाँ जी जी, जब तुम्हारा नाम ही बदल जाएगा तो वो कोरियर वाला हाथी किसे डिलीवर करेगा, क्योंकि तुम तो पट्टू परेशान हो गए नहीं। करेक्ट। बदल लो अपना नाम। यार दैट्स अ नाइस आइडिया। आई थिंक इट विल वर्क यार, पर इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड। हेलो मोनिका डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा लवर। राकेश नहीं, पट्टू परेशान हेल्पलेस कंफ्यूजन। हाँ अच्छा देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम अपना नाम बदल लो, तो क्या नाम रखूं मैं? जानू और जानम? जाने वफा। Oh yeah, that's nice. Okay. Love you, sweetheart. Bye. Okay, talk to you later. Okay, bye. हाँ मैडम, कुछ रख लीजिए। क्या हुआ? ना मैं जो है कोई मुंडन कराने वाला, नामकरण कराने वाला पंडित दिखे हूं तने, इस प्रकार से होता है नाम चेंज। तो कैसे होता है नाम चेंज? वो एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो बना दो एफिडेविट। ऐसे नहीं बनता एफिडेविट। तो कैसे बनता है एफिडेविट? अभी बताते हैं बनेगा कैसे, उसके लिए लगेंगे थोड़े से पैसे। कितने? 10,000 हैं? पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ चेक है, चलेगा? अरे ईब यो ना बात, ईब जो है तू टेंशन कोई ना ले, थारे को वो जो है हाथी तो क्या चैट भी डिलीवर ना कर सके। थैंक्स मैडम, आई एम श्योर ये आइडिया वर्क करेगा। What is this, Mr. Dada? That is my line. What is this, मक्खन सिंह? न कल रात 1 बजे जो है ना मैं थारे घर गई थी, कहाँ था तू? संजू कंट्री बार। मेरा मतलब है हम कंट्री की बार बार सेवा करने के लिए बेताब होते रहते हैं, इसलिए हम गश्त पे गए थे और हम घर ठीक 2 बजे पहुंच गए थे। ज्यादा जो है ना करेक्टर ने बाल खंडी नाक का कोई ना बना, थारा सिग्नल डाउन कर दूंगी मैं। आज रात 2 o'clock आई एम कमिंग। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये है मेरे होने वाले ससुर और ये है मेरी होने वाली बीवी मोनिका। ओह माय डार्लिंग। मैडम हम हूं नटवर नंबरी, सब नंबर का खेल है। तो क्या करूं ना, तू हॉकी का भी खेल खेलता तो चौकी में चौके छक्के मार लेता तू। मैडम एक्चुअली बात यह है कि आपने मेरा नाम बदलवा दिया ना, तो ये बात मैंने इनसे कही तो ये तो भड़क गए। क्यों? मैडम सब नंबर का खेल है, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अब हम अपने ज्ञान से दूसरे के घर की बत्ती जलाता हूं तो क्या अपने घर का ट्रांसफार्मर फूंक दूं?
हमारी बिटिया जो है वो 2 नंबरी है और ये 5 नंबरी है, और इसके नाम का अंक जो है वो है 3 और हमारी बिटिया का है 6। 3 और 6 जो है वो मित्र अंक हैं। और जो नाम आप ठहरा रहे हैं उसका योग जो है वो है 4। तो 4 जो है न 3 का न 6 का है यार। इसलिए अगर हमारी बिटिया की शादी होगी तो उसी से होगी जिसका अंक होगा 3। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तलाक पक्का। पापा है। तलाक नहीं, है। हनीमून। ओहो, मैडम आप एक काम कीजिए, आप मेरा नाम फिर से बदलवा दीजिए, वो पहले वाला नाम रखवा दीजिए। लगता है अब तुम्हारी बारात निकलेगी और निकलेंगे बाराती, लेकिन घोड़ी की जगह होगा उसमें वो हाथी। मैडम हम तो दोनों तरफ से फंस गए। आप प्लीज मेरा पहला वाला नाम रखवा दीजिए प्लीज। भाई उसके तो जो है ना पैसे लगेंगे। चेक चलेगा? चेक भाई यो चलेगा, और थारा जो है ना पहले वाला नाम कंफर्म। लेकिन एफिडेविट? हाँ, वो तो कभी बना ही नहीं था। सब यहाँ नंबरी है। नहीं, मतलब है कि ये सब नंबर का खेल है। बिटिया अब होगी तुम्हारी शादी। Let's enjoy baby, come on, ए हटो बाजू हटो चलो। Excuse me, what are you doing, idiot? What are you doing? देखो तुम्हें आज डिलीवरी लेनी ही होगी। मैडम, मेरे पिताजी कहते थे कि ड्यूटी करते वक्त चाहे जान भी चली जाए लेकिन ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। वैसे मेरे पिताजी की जान ड्यूटी करते वक्त ही गई थी। क्या वो फौज में थे? नहीं नहीं, वो मौज में थे। मैडम, मेरे पिताजी तबेले में काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह वो भैंस का दूध दूने के लिए गए, लेकिन किसी हरामखोर ने भैंस की जगह भैंसा खड़ा कर दिया वहां पे। फिर अब मेरे पिताजी को अपनी ड्यूटी तो निभानी थी, फर्ज पूरा करना था। अब पिताजी ने अपना काम पूरा किया और भैंसे ने अपना काम पूरा किया। देखो तुम डिलीवरी ले लो। अरे हट यार, वही बात सी। मान भी जाओ ना। मैडम, उस हाथी का खर्चा इतना है कि 1 महीना में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। भाई ऐसा है ना, फिलहाल तो तू जो है बाहर जाके उस हाथी ने हमारी तरफ से जो है गन्ने खिला दे। चल निकल। लेकिन मैडम आप समझ मैडम हम तो फिर से हो गए ना हेल्पलेस। भाई थारी जो है ना इस समस्या का एक ही सोल्यूशन दिखे मन ने। तू जो है ना अपना घर बेच दे। जब तुम्हारा एड्रेस ही बदल जाएगा और कोरियर भी नहीं आएगा, ना डिलीवरी होगी। I think it's gonna work. It will. चंपा। यो चंपा कौन हो रही है? अरे चंपा नहीं, अरे वो तो हम चंपी करवाने जा रहे हैं। हमारे घर में काफी डर हो रहा है ना। हाँ भाई, ना जो व्यक्ति जो है रात में ना छुटे हुए सांड की तरह घूमेगा तो उसके नहीं तो क्या कोकी के सर में होगा दर्द। कल रात 2 बजे आई थी मैं, कहाँ था तू? 16 मशरूम के कोठे पे। मेरा मतलब है हमने अपने घर में एक कोठी खोल रखी है और कल रात को हम वहां पे इत्मीनान से बैठकर चिल्लम फूक। मेरा मतलब है कि हम वहां पे आराम से बैठकर चिंतन कर रहे थे। वैसे हम ये देख रहे हैं कि आप काफी जासूसी कर रही हैं और ये देख रही हैं कि हम आते जाते रहते कहां। अरे आपको उससे क्या, हम आए या जाएं, हमारा घर है भाई। और वैसे भी हम अपने घर पे क्यों रहे भाई, हमारा कोई साथी तो है नहीं। तो मन ने बना लेना अपना साथी मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, आपको साथी बनाने से बेहतर हम किसी जानवर को पाल लेंगे। एक जानवर पालेंगे हम, एन एनिमल। एक्सक्यूज मी, कैबिन इज माइन। मैडम 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 मैडम। नहीं, बिना आग के नहीं निकलता धुआं। मैडम मुझे तो लगता है इसके साथ फिर से कुछ हुआ। हाँ हुआ मैडम, गजब हो गया। मैडम मैंने अपना घर बेचने से पहले ये सोचा कि किसी गैर को बेचने से अच्छा है कि अपने होने वाले ससुर को बेच दूं फ्री में। तो क्या है कि शादी के बाद तो वो वैसे भी मेरा ही होने वाला है। लेकिन मैडम वहां तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे मैंने अपना 50 लाख का घर होने वाले ससुर का नाम कर दिया, वो मुझे बचाने से इनकार करने लगे। मतलब घर के बाहर 4 कुत्ते बिठा दिए और 5 मुस्टंडे खड़े कर दिए। मैडम और तो और
मेरी मोनिका डार्लिंग वो भी मुझे देखकर कहने लगी, डैडी ये कौन है, नया ड्राइवर रखा है। दोनों कितने चालू है बाप बेटी। मैडम मेरा नया पता उस कुरियर वाले को दे दिया, अब वो कुरियर वाला हाथी लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ रहा नहीं, आ गया। देखिए मैडम। मान भी जाओ। नहीं। डिलीवरी ले लो। मैडम अब तो मेरी कुरियर कंपनी ने भी उस हाथी का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया है। अब आप ही बताइए कि 1 लाख महीने का मैं कहां से लेके आऊंगा। भाई पट्टू परेशान, तू जो है ना डिलीवरी ले ले। क्या? मैडम कह रही है ले लो तो ले लो यार। रे भाई सिंपल सी बात हो रही ना, बावड़ी पूछ सारी समझ ना आ रहा। रे जिस प्रकार से इस कुरियर वाले ने तेने हाथी चेप दिया है ना, उसी प्रकार से तू डिलीवरी ले ले और यही हाथी ना किसी और ने चेप दे, गिफ्ट कर दे। सिंपल भाई, तू डिलीवरी दे दे और तू ले ले और री कुरियर कर दे। अंडरस्टैंड? क्लियर? लेकिन मम्मी जी हम री-कुरियर करेंगे किसको? बेटा वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ साइन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। अबे करते क्या साइन यार? साइन करिए, साइन करिए, साइन करिए। कौन है आप, कहां से आए और सिग्नेचर क्यों चाहिए आपको हमारा? सर मैं कुरियर वाला हूं और आपके लिए कुरियर से। हैं? कोरिया से? जरूर हमारे लिए कोरिया से कोई लड़की आई होगी। पिछले साल हम टूर पे कोरिया गए थे ना। हाँ। भाई कौन है, कहाँ है, कैसी है? भाई जैसे भी है ना बाहर खड़ी से और हम सब ने देख लिया। क्यों भाई बाल को? हाँ जी जी। मिस उड़ा, इससे पहले कि आप भड़क जाएं, हम ये मामला यही क्लियर कर देते हैं कि देखिए कोरिया से ये जो आइटम है ये हमने नहीं मंगवाया है। ये तो ये इंसान कह रहे हैं कि कोरिया से आइटम ये लेके आए हैं और हमें ये आइटम लेना पड़ेगा क्योंकि इनकी रजिस्टर में हमारा नाम है। तो आप जलिएगा मत। ओहो डोंट वरी, नो टेंशन। सर आप यहाँ साइन कर दीजिए, आपका नाम भी लिखा हुआ है। अरे एक मिनट, हम कर देंगे साइन यार। लेकिन मिस उड़ा, क्योंकि आप आइटम को देख चुकी हैं, मतलब अच्छा परख लिया होगा ना, ये बताइए कि आइटम के बारे में कोई डिटेल अगर मिल जाती तो मजा आता। ये बताइए कि आइटम की आंखें कैसी हैं? भाई मोटी मोटी आंख, आईब्रो ब्लैक। हाय हाय हाय, लव इट, बिग आईज, आई लव। वेरी गुड, वेरी गुड, पसंद है हमें। और ये बताइए रंग? सांवला। धांसू, बिपाशा, बांसु। और गर्दन? सुराईदार, मलाईदार, कर्री करारी, जाऊं बलहारी। ओह वेरी गुड, गुड, इसीलिए तुम्हारी पगार में हम 2 रुपए बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और नाक? डैडी जी नाक तो एकदम लंबी लंबी। वेरी गुड गोपी। डू यू नो गोपी, लंबी नाक मतलब एक अच्छी किस्मत की निशानी। ओहो हाथी, इसका मतलब अमीर भी है। हाथी में आई है हमारे लिए। हाय हाय। चलिए बताइए, साइन यहाँ करना भाई। सर यहाँ पे, यहाँ पे। हनुमान प्रसाद। अबे जल्दी करना। अरे कर रहे हैं यार, कर रहे हैं मतलब। ये लीजिए आपका साइन और हमारा कोरिया वाला आइटम हमें दे दीजिए। हो गई हो गई हो गई भाई, हाथी की डिलीवरी हो गई। हाथी? अरे कौन सा हाथी? हाँ सर, किसी ने आपको हाथी कुरियर किया है और उसकी डिलीवरी आपने ले ली। क्या बकवास कर रहे हो? मिस चौटाला क्या कह रहे हैं? भाई तेना ही तो कही थी कि मिस चौटाला ना आपको साथी बनाने से अच्छा हो रहा है मैं जानवर पाल लूं, एनिमल। तो योलो एनिमल। मिस चौटाला अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हमारी साथी असल में आप हैं ना भाई, तो तू पालेगा हाथी क्योंकि वो ही है थारा असली साथी। इस बंदूक में जो है ना 3 जिंदगियां और 3 मौत कैद है। भाई जिंदगियों का तो मरने बेरा कोई ना, पर मौत तुम तीनों की है। मैडम लेकिन
मरने वाले को कम से कम ये जानने का तो हक है ना कि वो मर क्यों रहा है। हाँ जी मम्मी जी, आखिर हमारा कसूर क्या है जी? नहीं मैडम, आप है बड़ी नेक, प्लीज बताइए हमारी क्या है मिस्टेक। मिस्टेक? अच्छा मिस्टेक ऐसा है ना, तुम 3 चौकीदारों की जो है ना इस चौकी को कोई जरूरत ना दिखे और ना ही इस दुनिया का तुम्हारी कोई जरूरत है। तो ऐसा है ना, तुम तीनों के जिंदा रहते ना हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि खड़े खड़े कमिश्नर साहब ने मन ने इतनी घनी खरी खोटी सुना दी ना, यो कहा कि हम जो है जनता की सेवा कोई ना करते, तो व्हाई आर यू 3 लिविंग हैं? मैडम हम आपसे वादा करते हैं कि हम जनता की खूब सेवा करेंगे मैडम, उन लोगों की भी सेवा करेंगे जिन्हें सेवा की कोई जरूरत नहीं है। मैडम हम आपके सारे पाप एक ही दिन मतलब हम हमारे सारे के सारे पाप धो डालेंगे मैडम। हाँ जी मम्मी जी, हम जनता की ऐसी सेवा करेंगे कि कमिश्नर साहब खुद बुला के आपको शाबाशी देंगे। नहीं, क्योंकि जो करेगा जितनी सेवा उसको मिलेगा उतना मेवा। क्लियर है टू एवरीबॉडी? सही है, फिर चलो धंधे में लगो। और चाय ले लो, चाय ले लो। यो कौन हो रहा? मैडम ये हमारे चाय वाले के यहाँ काम करता है, नया आया है। नाम क्या था? राजू। भाई यो उम्र हो रही कॉपी किताब लेके पढ़ाई करने की, स्कूल जाने की, तू चाय बेच रहा ना? स्कूल क्यों ना जाता तू? कभी पढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं। बेटा गुलगुले, शिक्षा का हक तो जो है ना सबको हो रहा, तो ये राजू पीछे क्यों रहे? देख बेटा राजू, थारे घर के बाजू में जो स्कूल हो रहा है ना, उसमें अपना दाखिला ले ले। ठीक है मैडम। आज से चाय बंद और पढ़ाई शुरू। सही है ना बालको? यस मैडम। भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लो जी करो यहाँ पे। क्षमा कीजिए। अरे ना करूंगी समा, ना तो क्या कर लेगा, ना मोटरसाइकिल चढ़ा देगा हमारे पे। अरे हम कैसे मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे, हम तो मजबूर है ना। किसके हाथों? गरीबी, लाचारी या बीमारी? अरे आप नहीं समझेंगे। भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, हम मजबूर है ना। वैसे हमारा नाम जनता प्रसाद मजबूर है। ओहो भाई, आज जो ना हमारा मूड जनता को जो है प्रसन्न करने का हो रहा। भाई जनता की सेवा ही हमारे ठाणे का लक्ष्य हो रहा है आज। तो भाई यो बता कि थारी क्या समस्या होगी ना? थारी बीबी भागी पड़ोसी के संग या तू अपनी अड़ोसन को भगाने के चक्कर में हो रहा? अरे हम कैसे भागेंगे, हम मजबूर है ना। वैसे मैडम हम बंटू छंटोला महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी साहित्य के। और उसी विद्यालय में एक विद्यार्थी है जो कई वर्षों से एक ही कक्षा में है। अब वो हमारे सामने जब भी आता है तो प्रश्नों की झड़ी लगा देता है, हमारे पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। हमें उससे बचा लीजिए मैडम, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब हम उसकी वजह से विद्यालय जाने में डरते हैं और कक्षा में प्रवेश करने से पहले 3 बार लघु शंका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ओह मैडम, जब भी वो हमारे सामने आता है तो कहता है गुरुजी आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ, जाता है फिर वापस आता है और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने रख देता है। हमें तो लगता है कि हम उसे संटियों से मारे। ओहो भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा कर रहा है वो? मतलब सुशील या अश्लील? वो हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा है, अलकों में, पलकों में, अधरों में, श्वासों में। लेकिन प्रश्न पता है क्या है? वो पूछता है क्या ये सब एक ही कन्या के लिए लिखा है या 4 कन्याओं के लिए? तो आपने क्या कहा? अरे भाई हमने कहा कि ये एक ही कन्या के लिए लिखा है। तो हमसे फौरन उसने दूसरा प्रश्न किया कि हमें उस कन्या का निवास स्थान बताइए, उसका दूरभाष क्रमांक बताइए। अरे हमने उससे कहा क्या हम इस प्रकार के हैं? बालको। हाँ जी जी। धर के लाओ साले प्रश्न पूछेड़ू ने। आ जाओ आ जाओ। बस मैडम। नमस्ते मैडम। अरे गुरुजी आप इधर? पानी लागो गुरुजी, पानी लागो।
हटो बस। अरे आप गिर गए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है ठीक है। सर आप इधर कैसे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कॉलेज में, क्लासरूम में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, लाइब्रेरी में, मैडम शुक्ला की कैबिन में भी ढूंढा। आज मैडम को मिलने नहीं गए आप? तुम बस करो बस। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा वो आप मिल गए। इसमें मेरा एक सवाल है, उसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। हाँ ये रहा। गुरुजी ये बताइए कि प्रेम का आनंद है और आनंद का प्रेम है, तो ये दो लड़कों के बीच में क्या उस तरह के संबंध है? किस तरह के? अरे उस तरह के, देखो ना लिखा है साफ साफ, प्रेम का आनंद है, आनंद का प्रेम है। ओहो, आनंद और प्रेम दोनों लड़के नहीं हैं। लेकिन आनंद और प्रेम दोनों लड़की भी तो नहीं है ना मैडम? भाई नाम क्यों रहा थारा? विद्युत विद्यार्थी। देख बालक, न बेटा न मारे लाल, भाई तू क्यों अपने सवालों के विद्युत यानी करंट इसने मार रहा है, न क्यों पढ़ रखा तू इसके पीछे? मैडम ये मेरे करियर का सवाल है। गुरुजी इसी तरह मेरे सवालों का जवाब देते रहे तो इस साल में पक्का पास हो जाऊंगा। मैडम ना जाने क्यों ये लड़का मुझे उतना पढ़ाकू लग नहीं रहा है जितना दिखा रहा है। देखो बेटा, ये जनता प्रसाद जी मजबूर हैं, तुम इनको ज्यादा सताया मत करो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आखिरी सवाल पूछ लूं? पूछ। अच्छा गुरुजी एक सवाल का जवाब दीजिए। इसमें लिखा है गाय हमारी माता है, तो मेरा सवाल ये है कि तो फिर हमारा पिता कौन है? ओहो, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी अम्मा ही दे पाएंगी कि तुम्हारा पिता कौन है। ओ अंकल जी, ऐसा है ना, बालक ने बरगला कोई ना तू, और तू सुन ले बेटा, ऐसा है ना मैं कह दे रही हूँ, तू इनको ज्यादा जो है आज से परेशान कोई नहीं करेगा, वरना हमारी चौकी के पीछे ना एक भूतों की हवेली से ना, उसमें बंद कर दूंगी तेने। नहीं मैं जानता हूँ गुरुजी, चलता हूँ, पानी लाओ। जीते रहो। ओके। अब मरो। हाँ जी ताऊ जी, अब आप खुश, अब ये आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है? स्माइल। अरे ये फिर आएगा और मुझे पागल कर देगा, क्योंकि हम तो मजबूर हैं ना। भाई गुलगुले, ना जनता की सेवा करने के लिए ना कोई आइडिया पेश करिए, वरना आपकी सेवा ना कर दूं मैं आज। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक चिपड़ चिपूड़ी हेल्प की पूरी आइडिया आ रहा है। ना तो तन्ने गरम कढ़ाई में पूरी संग तल दूंगी ना, तब देगा तू आइडिया। मैडम देखिए सर, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कुछ दिन तक अपने कॉलेज जाइए ही नहीं। अब वो लड़के को तो सवाल पूछने की आदत है, वो रोज कॉलेज आएगा, सवाल पूछेगा, लेकिन किसी और से पूछेगा। कुछ दिनों के बाद आप अपने कॉलेज चले जाइएगा फिर से। सिंपल भाई, यो आइडिया तन्ने मंजूर से। अरे हम मजबूर हैं। मैडम, अरे मैडम, अरे ओ बावड़ी पूछ, अरे बच्ची ने के बरगला रहा, मैडम इधर बैठी से दिखाई कौन ना दे रहा। अरे मैडम सब गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ ने छोड़, ना बड़बड़ बोल, ना उसी में तन्ने जो है ना पीएचडी हासिल हो रही, बोल क्या समस्या होगी? मैडम क्या था, रात को हम अपने बेडरूम बेडरूम? अरे अपनी बीबी के साथ। बीबी के साथ क्या? फटाफट बोलो। और मैडम रात को हम अपने बेडरूम में बीवी के पैर दबा रहे थे, तभी अचानक डोर बेल बजी। हमने सोचा रात को इतनी देर रात गए कौन आया है। हमने जाकर डोर खोला तो सामने वही करम जला मुंह जला विद्युत खड़ा था। उसने हमसे कहा कि हम कॉलेज नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम सवाल पूछने घर चले आए। और वो प्रश्न पूछ रहा था, वो भी दबी आवाज में। सुशील या अश्लील? अरे भाई सुशील, वो भी दबी आवाज में, क्योंकि रात का समय था। अंदर से तभी हमारी बीवी ने बाहर देखा तो उसका माथा ठनका कि इतनी रात गए हमसे कोई लड़का मिलने क्यों आया है, और वो हमसे ऐसा क्या मांग रहा है कि हम मना कर रहे हैं, और वो हमारे हाथ जोड़ जोड़ करके हमसे कुछ मांग रहा है। अरे हमने किसी तरह उस लड़के को वहां से टरकाया, अपनी बीवी को समझाया, और फिर जाके हम दोनों सो गए। फिर क्या मैडम, रात को हमारे घर के फोन की घंटी बजी, हम फौरन चौंक गए। हमने जाके फोन उठाया और कान पे लगाया तो वही विद्युत बोल रहा था। हम भी दबी आवाज में बात करने लगे। हमारी बीवी की नींद खुल गई, वो चौंकी और फौरन उठ के आई और हमारे हाथ से उसने फोन छीन लिया। उसने भी कान पे लगाया और लड़के की आवाज सुनकर वो गलतफहमी का शिकार हो गई मैडम। ओ अंकल,
भाई गुलगुले ना, इसकी करुण व्यथा मार्मिक कथा पर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक झपड़ झोलू डोर ना खोलू आइडिया आ रहा है। अगली बार जब वो आएगा तब तुम दरवाजा खोलना ही नहीं और अपनी घंटी को भी ऑफ कर देना, बेल को ऑफ कर देना। वो थोड़ी देर वेट करेगा, उसके बाद चला जाएगा। ई बोल ना, यो समाधान तन्ने मंजूर से? मजबूर है। तारीफ। ये किस प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप होगी तुम दोनों में? मैडम आप नाच गाना ही देखती रहेंगी, यहाँ तो मेरा बैंड बज गया। भाई रोती सूरज टपकते आंसू ना, क्या हो गया? दरवाजा खोल दिया के? अरे दरवाजा नहीं खोला इसीलिए तो सब गड़बड़ हो गई। मास्टर जी आप 3 दिन आए नहीं, हमने सोचा सब ठीक हो गया होगा, इसलिए हम एंजॉय कर रहे थे। अब क्या बताएं, वो रात को आया और हमने दरवाजा खोला नहीं। उसके थोड़ी देर के बाद ही हम बाथरूम में क्षमा कीजिए, हम लघु शंका के लिए गए तो वहां बाथरूम की खिड़की से हमने देखा मैडम कि एक हाथ अंदर आया। उस हाथ में पर्चा था, बस वो पर्चा उसने अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो हम आग बबूला और पतझड़ का झूला हो गए। हमें लगा कि हमारी धर्म पत्नी के लिए किसी ने प्रेम पत्र लिखा है। हम 2 दिन तक अपनी पत्नी से लड़ते रहे और 2 दिन के बाद हमारी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पर्चे को खोल के देखें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। मैडम आपको पता है उस पर्चे में क्या लिखा था? अरे एक प्रश्न लिखा था जो इनका था। अब मैं क्या करता, आप दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे तो। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ गुरुजी। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, थोड़ी देर में मेरी परीक्षा है। मैडम ये उतना पढ़ाकू है नहीं जितना दिखा रहा है। भाई मन नहीं, वो दिखे तू सराफत से जो है ना मान कोई ना रहा। मैडम ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मैडम दे दो मास्टर जी, बच्चे के सवाल का जवाब दे दो, आखिर इसकी परीक्षा का सवाल है। पूछ पुत्र पूछ, क्या पूछना चाहता है पूछो। थैंक यू गुरुजी। वैसे ये सवाल इंग्लिश में है लेकिन इसका संबंध हिंदी से है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर देश माने ये तो वोट माने क्या? क्या? हाँ वही आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, वोट माने क्या? क्या? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, वोट माने क्या? इधर अब मैं समझा दे रही हूँ। भाई दिस माने ये और बॉट माने निकल यहां से। मैडम इसके रोने पे मत जाइए, ये फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा और मुझे पागल कर देगा। हम तो मजबूर हैं ना। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक कटर कटाला मारो ताला आइडिया आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी घर की खिड़की से बाहर आइए और अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा दीजिए और कुछ दिन तक जरा खिड़की से ही ऑपरेट कीजिए। वो लड़का आएगा, आपके घर पे ताला देखेगा और चला जाएगा, बस। फर्स्ट क्लास वर्क्स फॉर मी। भाई ईब तो ना मंजूर से तने। हम तो मजबूर हैं। अरे भाई मैडम कहाँ है भाई मैडम? अरे यार तुम फिर आ गए, अब क्या हो गया? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हो गया। वो फिर आया था क्या? नहीं नहीं, बीवी आई थी। क्या तुम बीवी को भी जानते हो? हाँ। कब से जानते हो? पिछले 10 साल से। उसे ये बात पता है? हाँ उसे भी पता है। उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अरे ऑब्जेक्शन तो उसे शादी की पहली रात ही था, लेकिन उसके बाद सुहागरात मन गई तो मन गई। क्या तुमने शादी भी कर ली और सुहागरात भी मना ली? हाँ क्यों? चोरी चोरी चुपके चुपके? नहीं सबके सामने। वो भी वहाँ था? कौन? वही तुम्हारा छात्र विद्युत विद्यार्थी। अरे वो वहाँ क्यों होगा? अरे शादी तो उसकी बीवी की हुई थी ना। क्या शकुंतला उसकी बीवी है? अच्छा बीवी का नाम शकुंतला है? अब लेकिन मेरी बीवी उसकी बीवी? नहीं नहीं, उसकी बीवी तुम्हारी बीवी। हो पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि बीवी आई थी। अरे लेकिन मेरी बीवी आई थी।
तो उसकी बीवी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता है यार, तुमने मेरे दिमाग की हालत खराब कर दी। मैं तो मजबूर हूँ यार मैडम। मैडम, अरे मैडम, हेलो, अरे भाई मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम को अरे क्यों गले का बजरंगी पहलवान अखाड़ा बना रखा तेने? और इस ठाणे में आए बगैर चैन कोई ना आता, तने यहाँ लड्डू बट रहे। अब मैडम चैन ही लेने तो आए हैं। अब मैडम जैसा कि आपने कहा था कि रात को दरवाजे के बाहर ताला लगा दो, हमने वैसे ही किया, हमने ताला लगा दिया। अब रूठी हुई बीवी अचानक वापस आ गई रात को 1 बजे। अब आपको तो पता ही है कि देहरादून एक्सप्रेस रात को 12:30 बजे के करीब आती है। अब बीवी ने रात को 1 बजे दरवाजे के बाहर ताला लगा देखा तो उसे शक हुआ कि शायद मैं मतलब कहीं बाहर, आप तो समझती हैं ना, तो उसका शक जो है वो यकीन में बदल गया। अब बताइए, उसने मेरे घर पे तलाक के कागज भी भिजवा दिए हैं। देख भाई, मन ने थारी समस्या का एक ही सोल्यूशन दिखे, तू अपनी जो है ना यो नौकरी छोड़ दे, वरना थारे से बीबी छूट जाएगी। लेकिन मैं करूंगा क्या भाई, मैं कमाऊंगा क्या भाई, हम तो मजबूर हैं। भाई ऐसा है, हमने तो जो है ना जनता की सेवा का बीड़ा उठा रखा है, तो थारी समस्या का समाधान भी मैं करूंगी भाई। हमारी नॉलेज में एक सेठ है जिसके पास कई नौकरी के जो है ना आरक्षण आ रखे, तो मैं थारी उससे सेटिंग करवा देती हूँ, थारी नौकरी जमवा देती हूँ मैं वहां। बोल मंजूर तने? भाई हम तो मजबूर हैं। गुड। गुरुजी, मुझे पता था मुझे यही मिलेंगे। मैं पास हो गया गुरुजी, मैं पास हो गया। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, पास है। बढ़िया यार, अच्छा। हाँ चलो बस। मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। बेटे, तुम्हारे पास होने में मुझे भी श्रेय जाता है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो हमने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने दिया, आप ही ने दिया। मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। अच्छा लगा और दो? अरे वाह वाह वाह, ये पेड़े तो तुम बहुत बढ़िया लेकर आए हो। वैसे तुमने कुछ नौकरी वोकरी का भी सोचा है कि? अरे नौकरी तो पहले से पक्की है, हमारे पिताजी है ना, उनके दोस्त के यहाँ, बस मेरे पास होने की देर थी। हाँ, बस अभी और देर मत करो और यहाँ से निकल लो। ओके। अरे बेटे, जाने से पहले मेरी एक सलाह लेते जाओ। बोलो। तुम जहां भी नौकरी करो और तुम्हारे ऊपर जो भी अधिकारी हो उससे तमाम क्वेश्चन पूछना, हाँ, ये भूलना नहीं। ओके। चलो अब जाओ, जाओ। ओके। मैडम, अब ये तो पास हो ही गया है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हमारी जो नौकरियां वो उसे ही करते रहे। ना हमने तो कैटरिंग सर्विस खोल रखी है, कभी आर्डर इधर तो कभी उधर। अरे मैंने SMS भी भेज दिया, उसका रिप्लाई भी आ गया। अब तो तू वही नौकरी करेगा जहां मैंने सेट कराई है। अरे हम तो मजबूर हैं। अरे करेंगे, करेंगे। अरे आप बचाइए, बचाइए मुझे, प्लीज प्लीज कोई बचाइए। अरे तू ना फिर आ गया ना चौकी ने अपना घर समझ के, क्या हो गया? हाँ यार, अब तो तुम्हारी दूसरी नौकरी भी लगवा दी और तुम्हारा वो स्टूडेंट पास भी हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे अब क्या है, ये अभी पता लग जाएगा। सर, सर, अरे सर मेरी बात तो सुनिए, आप तो भागने लगे। बताइए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अरे तू जो है ना कतई जो है ना गोंद हो रहा ना, इसके पीछे यूं लग रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ ना। क्यों पड़ा है इसके पीछे? अगर आप सबको याद हो तो आप सबके सामने इन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जहां तुम नौकरी करो, तुम्हारे ऊपर जो कोई भी अधिकारी हो उससे ढेर सारे सवाल पूछना। यार तुम तो जाके उससे पूछो, इससे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मेरे ऊपर जो अधिकारी है वो यही है। हाँ।